Assalamu alaikum. I'm going to be presenting the paper Unpaired Image-to-Image Translation using cycle-consistent adversarial networks. Unpaired Image-to-Image Translation समझने से पहले हम paired Image-to-Image Translation समझ लेते हैं, और cycle-consistent adversarial network समझने से पहले हम सिंपल सा बेसिक सा ज्ञान भी समझ लेते हैं, और उस paired image translation में जो ज्ञान यूज हुआ है वो भी समझ लेते हैं. अब जो जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क है हमारे पास, द मोस्ट बेसिक ज्ञान जो है हमारे पास, वो डेटा जनरेशन के लिए यूज़ होता है. बेसिकली अगर हमारे पास हम ऐसा डेटा जनरेट करना चाहते हैं जो आजकल पॉसिबल ही नहीं है जनरेट करना, यानी कि अगर हम एक ऐसे पेंटर का या ऐसा डेटा जनरेट करना चाहते हैं जो 100 साल पहले वो पेंटर सपोज कर ले मर चुका है, या 2 साल पहले वो मर चुका है, तो नया डेटा जनरेट करना काफ़ी मुश्किल है. उसके लिए मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल है. लेकिन गैन्स के थ्रू हम एक्चुअली डेटा जनरेट कर सकते हैं, और सिर्फ ये एग्जांपल नहीं है, काफ़ी चीज़ों के लिए हम लोग डेटा जनरेट कर सकते हैं अगर डेटा हमारे पास कम हो. गैन्स मोस्ट बेसिक गैन में हमारे पास दो सब मॉड्यूल्स होते हैं, एक जनरेटर होता है और एक डिस्क्रिमिनेटर होता है. दोनों समझ लेते हैं हम. जनरेटर का काम बेसिकली ये होता है कि वो कोई भी मोस्टली गॉसियन नॉइस लेके एज इनपुट लेता है, और उस इनपुट को लेके वो एक फेक इमेज या फेक जनरेटेड इमेज क्रिएट करता है. बेसिकली हमारे पास डिस्क्रिमिनेटर जो है वो बेसिकली रियल डेटा के ऊपर ट्रेन होता है. ये हमारे पास जनरेटर है जो गॉसियन नॉइज यूज करते हुए फेक डेटा जनरेट करेगा. डिस्क्रिमिनेटर जो है वो बेसिकली रियल डेटा पे ट्रेन होता है, एक्चुअल डेटा पे जो एग्जिस्ट करता है उस डेटा पे ट्रेन होता है. फिर उस जनरेटर का जो आउटपुट आता है हमारे पास जो फेक होगा, वो हम डिस्क्रिमिनेटर को एज एन इनपुट देंगे, और डिस्क्रिमिनेटर से ये डिड्यूस करवाएंगे कि वो डेटा बेसिकली फेक है या रियल. ये बेसिकली काम होता है एक मोस्ट बेसिक गेन का. पेयर्ड इमेज टू इमेज ट्रांसलेशन हम समझ लेते हैं सबसे पहले. अब सपोज करें हमारे पास दो डोमेन्स हैं, एक एक्स डोमेन है और एक वाई डोमेन है. एक्स डोमेन में हमारे पास इमेजेस हैं जो बेसिकली शूज़ की एजेस की इमेजेस है हमारे पास. ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं. वाई डोमेन में हमारे पास ऐसी इमेजेस हैं जो बेसिकली एक्चुअल शूज़ की इमेजेस हैं, यानी कि पूरी उसमें कलर भी शो हो रहा है हमें, स्पेशल वो स्पेशल चीज़ें भी हमें पता चल रही हैं कि एक्चुअली डिज़ाइन कैसा है, कलर कैसा है, और वो कैसा है. और एक्स डोमेन में हमारे पास सिर्फ एजेस हैं स्पेसिफिक शूज़ के रिलेटेड. अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप क्या है कि इस डोमेन में जो इमेज है, यानी कि ये स्पेसिफिक इमेज जो है, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग लाजमी वाई डोमेन में एक इमेज एग्जिस्ट करती है हमारे पास. सेम फॉर दिस इमेज, सेम फॉर दिस इमेज. और दोनों का बीच में रिलेशनशिप ये है कि एक कॉरिस्पॉन्डिंग इमेज लाजमी एग्जिस्ट करती है दोनों डोमेन्स में हर इमेज की. अब इसके लिए जब हम जनरेटर सो बेसिकली गेम जब अप्लाई करते हैं किस तरह का होता है, वो बेसिकली शुरू में हमारे पास सेम जनरेटर होता है जो गॉसियन नॉइज एज एन इनपुट लेता है, लेकिन इस टाइम वो एक क्लास भी एज एन इनपुट लेगा. तो हम बेसिकली जनरेटर से जनरेट क्या करवाना चाह रहे हैं, ये वाई डोमेन का जो डेटा है ये जनरेट करवाना चाह रहे हैं. और ये जो सी क्लास है, ये क्लास भी कह सकते हैं, लेबल भी कह सकते हैं. ये बेसिकली ये जो एक्स डोमेन में इमेजेस हैं वो इस जनरेटर को एज इनपुट आल्सो इनपुट जाती है, क्योंकि हम जनरेट करना चाहते हैं ये इमेजेस. अगर हम ये एजेस वाली इमेजेस अगर जनरेटर को दे तो जनरेटर जो है वो काफ़ी जल्दी जो है इमेजेस अच्छी जनरेट करता है. उसे आइडिया होता है कि एटलीस्ट उसने इमेज किस टाइप की बनानी है, किस तरह की होनी चाहिए, शेप कैसा होना चाहिए, वो चीज़ जनरेटर काफ़ी जल्दी सीख लेता है और फिर जल्दी जल्दी इमेजेस जनरेट करके देता है और अच्छे रिजल्ट्स के साथ करके देता है. अब हमारे पास वाई डोमेन की फेक इमेजेस आ जाती है. डिस्क्रिमिनेटर जो है वो भी बेसिकली एक तो रियल डेटा के ऊपर, यानी कि इस वाई डोमेन की इमेजेस जो है उस पर पहले ट्रेन होता है, लेकिन डिस्क्रिमिनेटर को भी हम लोग ये क्लास जो एक्स डोमेन की इमेजेस है वो भी एज एन इनपुट डिस्क्रिमिनेटर को देते हैं, और वो भी इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप जो है वो लर्न कर लेता है, ताकि दोनों जो है वो अच्छी तरह लर्न कर सके, जनरेटर भी और डिस्क्रिमिनेटर भी डोमेन को अच्छी तरह लर्न कर सकें, दोनों डोमेन के बीच के रिलेशनशिप भी अच्छी तरह लर्न कर सकें, और फिर अच्छी डिटेक्शन हो सके कि इमेज रियल है या फेक है, और जनरेटर ताकि अच्छी से इमेज जनरेट कर सके. अनपेयर्ड इमेज टू इमेज ट्रांसलेशन जो इस पेपर में
नॉवल जो अप्रोच है जो इंट्रोड्यूस की गई है वो है बेसिकली अनपेड इमेज ट्रांसलेशन और पेड इमेज ट्रांसलेशन में फ़र्क ये है कि हमारे पास सेम दो डोमेन्स हैं। एक डोमेन है रियल इमेजेस की एक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक हमारे पास वाई डोमेन की इमेजेस है जो बेसिकली किसी भी पेंटर्स की स्टाइल की पेंटिंग्स हैं। एक्चुअली रियल डेटा है ये हमारे पास, ये एक्चुअली किसी पेंटर की एक्चुअल पेंटिंग्स हैं। अब अगर डोमेन यानी अब तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे डोमेन एक्स से रिप्रेजेंट हो रहा है, मैं यहाँ पे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उस चीज़ को, उस डोमेन को बेसिकली। अब हमारे पास एक डिस्क्रिमिनेटर है जो बेसिकली इस डोमेन की इमेजेस पे ट्रेन होता है, इस डोमेन की इमेजेस पे ट्रेन होता है। और एक जनरेटर है जो बेसिकली क्या लर्न कर कि वो बेसिकली हमारे पास आउटपुट क्या देगा कि वो ये इस डोमेन की इमेज को एज एन इनपुट लेगा, इस डोमेन की इमेज को एज इनपुट लेगा, और इस डोमेन की इमेज की स्टाइल में एक इमेज हमारे पास आउटपुट में जनरेट करके देगा। अब डिफरेंस पेड डेटा और अनपेड डेटा में क्या है कि हमारे पास कोई कॉरिस्पॉन्डेंस नहीं है दोनों के बीच में, यानी कि इस इमेज के कॉरिस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई एग्जैक्ट इमेज नहीं है हमारे पास। ये इमेज नहीं पता हमें कि ये इमेज अगर हम यहाँ पे पास करेंगे तो स्टाइल तो इसी तरह होना चाहिए, इसी पेंटर के स्टाइल में इमेज होनी चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है हमारे पास इस डोमेन में इस इमेज की। अब जी के थ्रू हमने ट्रांसफॉर्मेशन करवाई डब्ल्यू की डोमेन की इमेज को वाई की डोमेन के बीच में ट्रांसफॉर्म किया। अब अनपेड इमेज में ट्रांसलेशन में हमारे पास दो गेन्स यूज़ किए जा रहे हैं, जो यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं इस पेपर में जो मॉडल यूज़ हो रहा है उसमें दो गेन्स हैं हमारे पास, एक डिस्क्रिमिनेटर ये है, एक जनरेटर ये है, और फिर हमारे पास एक सेकंड डिस्क्रिमिनेटर ये है जो बेसिकली इन डोमेन की इमेजेस के ऊपर ट्रेन हुआ है। और उसका काम क्या होगा कि जो भी इमेज जनरेटर जी जनरेट करेगा उससे डिस्टिंग्विश करना है कि ये एक्चुअल रियल इमेज है या फेक इमेज है। हमारे पास एक सेकंड जनरेटर भी है जो बेसिकली क्या कर रहा है, इस डोमेन की इमेजेस को उठाकर इन डोमेन की इमेजेस में ट्रांसफॉर्म करेगा, यानी कि पेंटिंग्स को उठाकर एक्चुअल रियल इमेजेस में ट्रांसफॉर्म करेगा। अब हमारे पास दो डिस्क्रिमिनेटर्स हैं और दो जनरेटर्स हैं इस मॉडल में। अब एक मैपिंग जी हम ट्रेन कर रहे हैं, एक जनरेटर जी को ट्रेन कर रहे हैं जो डब्ल्यू को वाई में चेंज कर रहा है। जो हमारे पास रिजल्टेंट वाई आ रहा है, वाई हैट जो आ रही है, जो जी का आउटपुट होगा वो बेसिकली इनडिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए इस डोमेन की इमेजेस से, यानी कि अगर जी का रिजल्ट आए हमारे पास वो बिल्कुल इस स्टाइल में होनी चाहिए। इस इमेज को अगर मैं जी के थ्रू पास करूँ तो इस स्टाइल की पेंटिंग में मुझे आउटपुट मिलना चाहिए उस चीज़ का। और जो मेरे पास एफ है जो वाई की इमेजेस को डब्ल्यू में ट्रांसफॉर्म करेगा, वो हमारे पास जो डब्ल्यू हैट होगा वो बेसिकली इनडिस्टिंग्विशेबल होनी चाहिए इन रियल इमेजेस में से, यानी कि अगर मैं पेंटिंग को उठाऊं और उसको रियल इमेज की डोमेन में चेंज करूं तो बेसिकली वो इनडिस्टिंग्विशेबल होनी चाहिए इन इस डोमेन में से जो एक्चुअल रियल इमेजेस हैं दुनिया में ली गई है। अब ये हमारे पास बेसिकली फर्स्ट लॉस है एडवर्सेरियल लॉस, और ये गैन का बेसिक गैन का भी सिर्फ ये एक ही लॉस होता है एडवर्सेरियल लॉस। एडवर्सेरियल लॉस नेम कहाँ से आया है और जेनेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क क्यों कहा जाता है, क्योंकि जी जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर बेसिकली एक दूसरे के एडवर्सरीज होते हैं, एनिमीज होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे होते हैं, लर्निंग कर रहे होते हैं। यानी कि जी का जनरेटर का काम ये होता है कि वो डिस्क्रिमिनेटर को फूल करे, और डिस्क्रिमिनेटर का काम ये होता है कि वो जनरेटर की इमेजेस को हर बार फेक रिड्यूस कर सके। अब ये हमारे पास फर्स्ट लॉस आ जाता है एडवर्सरियल लॉस जो सिंपल गैस का होता है। लेकिन अगर हम अनपेड इमेज ट्रांसलेशन में यूज करें तो हमारे पास ऑलरेडी हमने कहा कि कोई इन दो डोमेन्स के बीच में कोई मीनिंगफुल कॉरिस्पॉन्डेंस नहीं रहती, कोई कॉरिस्पॉन्डेंस नहीं है एडवर्सरियल लॉस के थ्रू। लेकिन अगर हम सेकंड लॉस साइकिल कंसिस्टेंसी लॉस इन्फोर्स करवाएं, जो बेसिकली क्या है, अगर डब्ल्यू डोमेन में से मैं एक इमेज उठाऊं डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, जो मैं जी को पास करूं, जी मुझे एक वाई डोमेन की एक वाई हैड इमेज जनरेट करके दे, फिर मैं उससे डिस्क्रिमिनेटर को, डिस्क्रिमिनेटर ये बताए कि वो इमेज एक्चुअली रियल है या फेक है, फिर मैं जनरेटर एफ के थ्रू वो इमेज जो जनरेटर जी ने मुझे आउटपुट में दी थी, अगर वो इमेज मैं एफ को एज एन इनपुट दूं, एफ का काम क्या है कि वो उस इमेज को वाई डोमेन में से लेकर डब्ल्यू डोमेन में लेकर जाए। यानी कि अगर ये हॉर्स की इमेज है, सपोज कर लेते हैं हॉर्स टू ज़ीब्रा मैं वो कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, अगर ये हॉर्स की इमेज है मैं उसको ज़ीब्रा की इमेज में चेंज करूँ
फिर f का काम क्या है कि वो ज़ीब्रा की इमेज को उठाकर हॉर्स की इमेजेस में चेंज करता है बेसिकली। अब ये साइकिल कंसिस्टेंसी कैसे हो गई? बेसिकली अगर मेरे पास एक डोमेन W है, ये डोमेन W मैं उसमें से, और एक डोमेन Y है, मैं डोमेन W में से एक इमेज उठाता हूँ, कोई भी इमेज है वो उठाता हूँ, उसे G के थ्रू पास करता हूँ, G मेरे पास जनरेटर है उसके थ्रू पास करता हूँ और मेरे पास एक डोमेन Y की इमेज आ जाती है ये वाली। फिर मैं F को ये सेम इमेज F को एज एन इनपुट देता हूँ। F का काम क्या होता है कि वो इस डोमेन से इमेज उठाकर इस डोमेन की इमेजेस में ट्रांसफॉर्म करता है। मैं F को ये वाली इनपुट इमेज देता हूँ, F मुझे रिजल्टेंट इमेज ये देता है। अब बेसिकली साइकिल कंसिस्टेंसी क्या करता है, वो ये चीज़ इंश्योर करता है कि इन दोनों के बीच के ये जो इमेज मेरे पास वापस आएगी, यानी कि जो पहले G के थ्रू जाएगी, ये W की इमेज अगर पहले G के थ्रू पास होगी, फिर जो रिजल्टेंट इमेज आएगी जब वो F के थ्रू पास हो, तो वो ओरिजिनल जो W इमेज होगी, यानी कि ये इमेज जो होगी वो इस इमेज के काफ़ी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए, उससे मिलती जुलती होनी चाहिए। तो बेसिकली ये इमेज वही इमेज होगी और इन दोनों के बीच का जो पिक्सल बाय पिक्सल डिस्टेंस होगा, पिक्सल बाय पिक्सल डिफरेंस होगा, वो बेसिकली साइकिल कंसिस्टेंस लॉस कहलाता है। और ये तो एक तरफा हो गया, यानी कि W के डोमेन की इमेज को मैंने पहले Y में चेंज किया, फिर Y से वापस उसको W की डोमेन में ट्रांसफॉर्म किया, ये मेरे पास फॉरवर्ड साइकिल कंसिस्टेंसी होगी। अब हमारे पास सेकंड जो वो है वो F के थ्रू मैं Y की इमेज उठाता हूँ, W डोमेन में चेंज करता हूँ, वापस W डोमेन से Y डोमेन में ट्रांसफॉर्म करता हूँ। तो बेसिकली मेरे पास जो इन यानी कि Y से उठाता हूँ एक इमेज, W में ट्रांसफॉर्म करता हूँ, वापस W से उठा के Y में ट्रांसफॉर्म करता हूँ। इन दोनों इमेजेस का जो पिक्सल बाय पिक्सल डिफरेंस होगा वो अगेन साइकिल कंसिस्टेंसी लॉस है, और वो इस टाइम बैकवर्ड कंसिस्टेंसी लॉस कहलाएगा, क्योंकि जो इससे पिछले वाला था वो फॉरवर्ड कंसिस्टेंट लॉस था। तो साइकिल कंसिस्टेंसी बेसिकली ये इंश्योर करता है कि अगर मैं इनपुट में अगर हॉर्स की इमेज दूँ और वो ज़ीब्रा में चेंज कर दे उस इमेज को, अगर मैं उस इमेज को वापस ज़ीब्रा से हॉर्स में चेंज करूँ, तो मेरे पास ऐसी इमेज ना आए कि पहले हॉर्स एक तरफा देख रहा था, अभी किसी दूसरी तरफा देख रहा है, या फिर हॉर्स पहले अपने 4 पैरों पे खड़ा था, अभी पता चला हॉर्स अपने सर पे खड़ा है, क्योंकि वो तो फिर अगेन वो है तो हॉर्स ही, एडवर्सरियल लॉस उसको हॉर्स ही कंसिडर करेगा, लेकिन वो सेंस नहीं बना रहा, कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं बन रही, सेम इमेज नहीं आ रही हमारे पास, आइडेंटिकल इमेज नहीं आ रही हमारे पास। तो बेसिकली साइकिल कंसिस्टेंसी ये इंश्योर कर देता है कि हमारे पास कॉरेस्पॉन्डेंस एक तरह की हो जाती है, यानी कि जो ओरिजिनल इमेज होती है वो भले ही वापस ट्रांसफॉर्म हो जाए तो वो आइडेंटिकल हो, लेकिन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल नहीं होती, तो इस वजह से ये साइकिल कंसिस्टेंस लॉस कंसिडर किया गया है। फिर हमारे पास रिजल्ट्स ये आते हैं, हमारे पास पेंटिंग रियल इमेज को उठा के पहले पेंटिंग में कन्वर्ट किया, वापस पेंटिंग को उठा के इमेज में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास कुछ डिफरेंस आ रहा है इमेज में। यहाँ पे रिजल्टेंट जो इमेज आ रही है उसमें फ्लावर्स का कलर येलो है, शुरू में ब्राउन था, हॉर्स को ज़ीब्रा में चेंज किया, ज़ीब्रा को वापस हॉर्स में चेंज किया, तो कुछ कलर जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो लूज हो गई है, सेम यहाँ पे सेम यहाँ पे। अब जो फॉरवर्ड साइकिल कंसिस्टेंसी है वो बेसिकली कैसे काम कर रही है या कैसे वर्क करती है, वो उसकी हम आर्किटेक्चर देख लेते हैं। बेसिकली इनपुट इमेज हमारे पास हॉर्स की आई है, यही इनपुट इमेज हॉर्स जो है सबसे पहले डिस्क्रिमिनेटर, उस डिस्क्रिमिनेटर को दी जाती है जो हॉर्स की इमेजेस को वो करेगा, उस पर ट्रेन हुआ है और ये बताएगा कि जो जनरेटर ने हॉर्स की इमेज जनरेट की है वो एक्चुअली रियल है या फेक है। अब यही हॉर्स की इमेज जो है उस जनरेटर के पास गई जो हॉर्स की इमेजेस को उठाकर ज़ीब्रास की इमेजेस में ट्रांसफॉर्म करता है। तो हमारे पास जनरेटर ने ये इमेज हमें जनरेट करके दे दी, हम ये इमेज जो है वो उस डिस्क्रिमिनेटर को देते हैं जो ज़ीब्रास की इमेजेस पर ट्रेन हुआ है, ज़ीब्रास की इमेजेस पर ट्रेन हुआ है, और उसका काम ये बताना कि ये जो जनरेटर ने इमेज जनरेट की है वो रियल है या फेक। फिर ये इमेज अगेन हम उस जनरेटर को देते हैं जो ज़ीब्रा की इमेज को उठाकर हॉर्स की इमेज में कन्वर्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, हमारे पास रिजल्टेंट इमेज ही आ जाती है। अब इन दोनों के ये इमेज देखें और ये इमेज देखें, कुछ डिफरेंस शायद आपको दिख रहा हो, तो बेसिकली ये इन दोनों का साइकिल कंसिस्टेंट लॉस है बेसिकली। अब ये तो फॉरवर्ड साइकिल कंसिस्टेंसी लॉस हो गई। बैकवर्ड कंसिस्टेंट हम देख लेते हैं कि ज़ीब्रा की इमेज है हमारे पास इनपुट में, उस पर हम लोगों ने वो डिस्क्रिमिनेटर ट्रेन किया जो ज़ीब्रास की इमेजेस को वो बताता है कि रियल है या फेक है, और उस पर ज़ीब्रास की एक्चुअल रियल ज़ीब्रास की इमेज पे ट्रेन हुआ है। ये उस जनरेटर के पास जाती है जो ज़ीब्रास की इमेजेस को हॉर्स की इमेज में ट्रांसफॉर्म करता है। ये हमारे पास हॉर्स की इमेज आ गई, हॉर्स की इमेज हम उस डिस्क्रिमिनेटर को देते हैं जो
ये बताता है कि बेसिकली ये इमेज रियल है फेक, और ये हॉर्स की रियल इमेजेस पे ट्रेन हुआ है, जैसा हम लोगों ने फॉरवर्ड साइकिल के एग्जांपल में देखा। बेसिकली फिर ये इमेज अगेन उस जनरेटर के पास जाती है जो हॉर्स टू ज़ीब्रा कन्वर्ट करता है इस बार, तो हमारे पास ये रिजल्टेंट इमेज आ जाती है। इन दोनों का लॉस अगेन साइकिल कंसिस्टेंट लॉस होगा, फिर ये इमेज जाएगी किसके पास, इस डिस्क्रिमिनेटर के पास, जो डिसाइड करेगा कि ये इमेज एक्चुअली रियल है या फेक। तो जनरेटर का जो आर्किटेक्चर है हमारे पास, उसमें तीन चीज़ें होती है, इनकोडिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और डिकोडिंग हो रही है। इनकोडिंग में हमारे पास 3 कन्वोल्यूशन लेयर्स हैं, और तीनों कन्वोल्यूशन लेयर्स में हमारे पास इंस्टेंस नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म हो रही है। बैच नॉर्मलाइजेशन तो बैच बाय बैच होती थी, हर बैच पे नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म कर देते हैं। इसमें जो है हर इंस्टेंस पे, हर सैंपल पे जो है नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म की जा रही है। और बेसिकली जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो रेल्यू है, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। हमारे पास 7x7x64 फिल्टर का साइज 7x7 और 64 फिल्टर्स फर्स्ट लेयर्स में अप्लाई हो रहे हैं, स्ट्राइड जिसका 1 है। फिर बाकी दो में हमारे पास 3x3x128 फिल्टर का साइज है, और फिर 3x3x256 है, दोनों का स्ट्राइड 2 है। और रिफ्लेक्शन पैडिंग इसलिए यूज़ की गई है कि हमारे पास रिजल्टेंट इमेज जो है यहाँ से बाहर, उसमें एजेस जो हो वो, मतलब इमेज जो है वो ज़्यादा शार्प ना हो, थोड़ी सी एजेस स्मूथ कर दी गई हो ताकि इमेज थोड़ी अच्छी शो हो सके हमें। अब सेकंड जो हमारे पास फिर ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाते हैं, हमारे पास डिफरेंट नंबर्स ऑफ रेजोनेट ब्लॉक्स होते हैं या रेसिडुअल ब्लॉक्स होते हैं। अब एन क्यों कहा गया है, क्योंकि इमेज पे डिपेंड करता है, इमेज के साइज पे डिपेंड करता है कि इमेज का साइज कितना होगा, फिर हम उसी के हिसाब से रेजोनेट ब्लॉक उसी हिसाब से चूज करेंगे। यानी कि ये एक रेजोनेट ब्लॉक का आर्किटेक्चर है। एक रेसिडुअल ब्लॉक में हमारे पास बेसिकली 2 कन्वोल्यूशन लेयर्स होती हैं, जो बेसिकली 3x3x256 दोनों फिल्टर्स का, दोनों सेम साइज का ही फिल्टर, सेम नंबर ऑफ फिल्टर्स यूज कर रहे हैं और सेम साइज का ही फिल्टर यूज होता है। और अगर इमेजेस 128x128 साइज की है तो 6 रेजोनेट ब्लॉक्स यूज होंगी, यानी कि 6 रेजोनेट ब्लॉक्स, जो बेसिकली हमारे पास 12 कन्वोल्यूशन लेयर्स से गुजरेगी इमेज। फिर अगर इमेज 256x256 या उससे ज़्यादा साइज की इमेज है तो फिर 9 रेसिडुअल ब्लॉक्स यूज किए गए हैं पेपर में। सो बेसिकली हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास रेसिडुअल ब्लॉक्स है उसका आर्किटेक्चर है। जनरेटर आर्किटेक्चर में लास्ट जो हमारे पास डिकोडिंग है, डिकोडिंग के सेक्शन में हमारे पास 2 डीकन्वोल्यूशन लेयर्स हैं, जो बेसिकली फ्रैक्शनल स्ट्राइडेड कन्वोल्यूशन है, मतलब यानी कि हाफ स्ट्राइड यूज कर रहे हैं। उसमें भी इंस्टेंस नॉर्मलाइजेशन अप्लाई हो रही है, सेम रेक्टिफाइड लीनियर एक्टिवेशन यूज किया गया है। पहला जो फिल्टर है हमारे पास, जो डीकन्वोल्यूशन के लिए जो फिल्टर यूज किया गया है वो 3x3x128 है, सेकंड 64 साइज का है। कन्वोल्यूशन इंस्टेंस नॉर्मलाइजेशन लास्ट लेयर में भी अप्लाई की गई है, यानी कि कन्वोल्यूशन लेयर है लास्ट लेयर में, वो बेसिकली 7x7x3 साइज का फिल्टर है, यानी इमेज को अगेन कलर इमेज में हमें आउटपुट ऐसे देता है विद स्ट्राइड 2। डिस्क्रिमिनेटर का जो आर्किटेक्चर है ये बेसिकली पहले दूसरे पेपर में यूज हो चुका है, इन्होंने भी वही सेम आर्किटेक्चर यूज किया, काफ़ी अच्छा था इन लोगों ने ये डिड्यूस किया। अब 70x70 ओवरलैपिंग पैचेस होते हैं इमेजेस के, जो इसी वजह से पैच गेन्स कहा गया है इसको, जिस पेपर में इन लोगों ने आर्किटेक्चर वो किया है, कॉपी किया है। इसमें हमारे पास 4 कन्वोल्यूशन लेयर्स हैं, जहाँ पे फर्स्ट लेयर में इंस्टेंस नॉर्मलाइजेशन अप्लाई नहीं हो रही, लेकिन बाकी तीनों में हो रही है। चारों में स्ट्राइड 2 यूज किया गया है, और हर टाइम डबल किया जा रहा है फिल्टर्स का साइज। फिर फोर्थ लेयर के बाद जो है हमारे पास लास्ट कन्वोल्यूशन लेयर है, जो बेसिकली जो इमेज आई है उसको 1 डायमेंशनल आउटपुट में चेंज कर देता है, ताकि डिस्क्रिमिनेटर डिड्यूस कर सके कि इमेज रियल है या फेक। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेटर का आर्किटेक्चर हो गया। अब कुछ एग्जांपल्स है ऑब्जेक्ट ट्रांसफिगरेशन, जहाँ को ज़ीब्रा को हॉर्स को ज़ीब्रा में ट्रांसफॉर्म किया गया है, सेम ज़ीब्रा को हॉर्स में ट्रांसफॉर्म किया गया, तो अच्छी रिजल्ट्स हैं एग्जांपल्स में। ये है सीजन ट्रांसफर की एग्जांपल है, यानी कि विंटर में इमेज ली गई है, समर में उसको चेंज की है, सेम समर में ली गई है, विंटर में चेंज की है, तो अच्छी रिजल्ट्स आए हैं उसके भी। फोटो इन्हांसमेंट की भी एग्जांपल दी है कि ये इमेजेस आईफोन में ली गई थी। अब डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो इमेज को काफ़ी अच्छी शो करता है, और ये सिर्फ अक्सर हम देखते हैं कि डेप्थ ऑफ फील्ड DSLR की काफ़ी अच्छी होती है, और ये बेसिकली वही इमेज की क्वालिटी को काफ़ी अच्छा कर देता है। तो बेसिकली ये भी शो किया गया है कि डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा कर दे तो फोटो इन्हांस हो जाती है हमारे पास। अब ये जो है स्टाइल ट्रांसफर है, यानी कि इमेजेस उठाई हैं, रियल इमेजेस हैं, उसको डिफरेंट पेंटर्स के स्टाइल में इमेजेस को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। ये मोने की स्टाइल में है, वैन गो की स्टाइल में है,
और काफ़ी अच्छी रिजल्ट्स के साथ पेंटिंग्स ट्रांसफॉर्म हुई है, तो अच्छे रिजल्ट्स आए इसके भी। या अब इस टाइम पे हमारे पास एक्चुअल पेंटिंग्स हैं, उनको रियल इमेजेस में ट्रांसफॉर्म किया है और उसके भी रिजल्ट्स अच्छे हैं। लास्ट में हमारे पास एप्पल्स टू ऑरेंजेस, ऑरेंजेस टू एप्पल्स का ट्रांसफॉर्मेशन किया, लेकिन ये एक फेलियर के केस में आ जाता है, तो लास्ट में हम इसे मेंशन कर लेते हैं। अब कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन जो की गई है पेपर में, वो एक तो 4 उन मॉडल्स के थ्रू की गई है जो अनपेयर्ड इमेज में ट्रांजिशन सेम साइकिल गेन की तरह यूज करते हैं, और एक पिक्स टू पिक्स जो है वो इन्हीं साइकिल गेन जो पेपर में प्रेजेंट कर रहा हूँ उन्हीं ऑथर्स का पिछला पेपर था, इससे पहले जो पेयर्ड इमेज ट्रांजिशन परफॉर्म करता था, उसके खिलाफ भी कंपेयर किया है। अब इन 4 के खिलाफ जो अनपेयर्ड इमेज ट्रांजिशन पे काम करते हैं, साइकिल गेन उन सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आउट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर पिक्स टू पिक्स के साथ कंपेयर करें तो रिजल्ट्स पिक्स टू पिक्स के ज़्यादा अच्छे हैं। तो बेसिकली ये चीज़ हमारे पास रिड्यूस हो जाती है कि भले ही हम साइकिल गेन बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन पेयर टू पेयर इमेज डेटा हमेशा आउट परफॉर्म करता है अनपेयर्ड इमेज ट्रांजिशन को। यहाँ पे शो किया गया है एफएन स्कोर के थ्रू। हमारे पास एक और रिजल्ट है, ये एरियल इमेजेस को मैप्स में कन्वर्ट किया है और सेम मैप्स को एरियल इमेजेस में कन्वर्ट किया है, और ये डेटा जो है एक्चुअली रियल पर्सन्स को दिखाया गया, रियल लोगों को दिखाया गया। उनसे पूछा गया कि आप क्या लगता है ये इमेज रियल है या फेक है, तो एक्चुअली सिर्फ 27% लोगों ने ही ये कहा कि फूल हुए, मतलब 27% ही सिर्फ फूल हुए हैं। अब एब्लेशन स्टडी की गई है, यानी कि हमारे पास दो लॉसेस थी हमारे पास, या 4 समझ लें अगर हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड को डिफरेंट लॉस समझ लें। तो अगर हम सिर्फ साइकिल कंसिस्टेंसी लॉस यूज करें, यानी कि एडवर्सेरियल लॉस निकाल दें, जो गेन का अपना जो नॉवल लॉस होता है जो सिंपल गेन में होता है, अगर वो निकाल दें तो साइकिल कंसिस्टेंसी के काफ़ी पूरे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन हम अगर सिर्फ गेन का रिजल्ट देखें, यानी कि अगर साइकिल कंसिस्टेंट लॉस कंसिडर ना करें, तो गेन का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। यहाँ एफएन स्कोर में भी शो किया गया 51 आ रहा है, और गेन प्लस फॉरवर्ड जो है वो एक्चुअली आउट परफॉर्म कर रहा है साइकिल गेन को। अब यानी कि अगर गेन हो और मैं सिर्फ चाहूँ कि सिर्फ फॉरवर्ड साइकिल कंसिस्टेंसी लॉस ऐड करो, बैकवर्ड ना आओ, बैकवर्ड की जरूरत नहीं है, अगर सिर्फ वो कंसिडर करूँ तो वो एक्चुअली पूरे साइकिल गेन को आउट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन इसमें मसला ये है कि ये मोड कोलैप्स का मसला आ जाता है हमारे पास, यानी कि अब मोड कोलैप्स बेसिकली क्या है कि बार बार जनरेटर जो है वो सेम इमेज हमें आउटपुट में दे रहा होता है, भले ही हम लोग उसे डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस दें, डिफरेंट जगहों की इमेज दें। यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं ये एक इमेज है स्ट्रीट की, उसके लिए इमेज गेन प्लस फॉरवर्ड ने ये दी है। फिर एक दूसरी स्ट्रीट की इमेज है, उसके लिए भी गेन प्लस फॉरवर्ड ने सेम ही इमेज दी है, और गेन अलोन ने भी इसी तरह किया है। तो भले ही दोनों काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन मोड कोलैप्स का प्रॉब्लम आ जाता है हमारे पास इसमें। तो अगेन साइकिल गेन जो है वो अच्छा कंसिडर किया जा सकता है। अब थर्ड जो टाइप का लॉस है हमारे पेपर में यूज किया गया था, वो आइडेंटिटी लॉस था, जो ये ऑप्शनल था। ऑप्शनल ऐसे कि जब पेंटिंग्स को ये लोग रियल इमेजेस में ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, तो इन लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि मॉडल जो था, जो पेंटिंग डे को बनाई गई थी, उसको नाइट टाइम में कन्वर्ट कर देता है, रियल इमेज जब कन्वर्ट करता है। कुछ इस तरह की इमेजेस थी कि स्काई जो है रिजल्टेंट में पिंक हो जाती है फॉर सम रीजन, और यहाँ पे भी रॉक्स का कलर और वाटर का कलर भी काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। तो आइडेंटिटी लॉस बेसिकली ये लोग ये शो करवाना चाह रहे हैं कि अगर आइडेंटिटी लॉस बेसिकली ये इन्फोर्स करता है कि अगर मैं उस जनरेटर को, जो जनरेटर हॉर्स की इमेज को जीब्रा में कन्वर्ट करता हो या ट्रांसफॉर्म करता हो, अगर मैं उस जनरेटर को जीब्रा की ही इमेज एज एन इनपुट दे दूँ, तो मेरे पास आउटपुट में सेम वही इमेज आनी चाहिए जो इनपुट में गई थी, ना कि कोई और इमेज आ जाए, यानी कि कलर काफ़ी चेंज हो जाए। तो कलर ऑब्जर्व करने के लिए थर्ड ऑप्शनल जो है आइडेंटिटी लॉस, वो भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था। लास्ट में हमारे पास फेलियर केसेस देख लेते हैं। हमारे पास एप्पल्स टू ऑरेंजेस में मसला है, क्योंकि वो जियोमेट्रिकल चीज़ें इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता पेपर मॉडल, सॉरी। एंड जीब्रा टू, अगर जीब्रा को इतनी जीब्रा उसे मॉडल को ना दिखे इनपुट में, इमेज में, तो वो हॉर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता। डॉग टू कैट तो ऑलमोस्ट कर ही नहीं रहा, कैट टू डॉग तो इमेज ही ब्रेक कर दी है उसने। और स्पेशली ये वाला जो केस है, ये ऐसा था कि इन लोगों ने सारी इमेजेस हॉर्सेस की राइडर्स, यानी कि कोई ऊपर बैठा नहीं था, कोई ऊपर राइड नहीं करा था, तो
ऐसी इमेजेस यूज ही नहीं की। जब इन लोगों ने एक ऐसी इमेज दी तो उसने जो ऊपर राइडर को था उसको भी ज़ीब्रा की यानी कि जो स्ट्राइप्स होती हैं जो हॉर्स पे लगे हैं वो भी लगा दी हैं। सो ये कुछ फेलियर केसेस है। बेसिकली मॉडल जो है वो जियोमेट्रिकल यानी कि स्पेशल जो जियोमेट्रिकल वो है इमेज की वो चेंज नहीं कर सकता यानी कि। सो दैट वाज इट, क्वाइट अ पावरफुल मॉडल। थैंक यू।